हुसैनी ब्राह्मण है आली जनाब डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब। बहुत सारे कमालात अल्लाह पाक ने इनके अंदर रखा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है वो भाई फरहान दिल मेरे एक दोस्त हैं, वो एक शेर कहते हैं कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर हो वो कागज और कलम से काम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। तो वो अल्लाह है, अगर वो चाहे तो अपने महबूब की मिदहतो तारीफ एक ब्राह्मण से भी करवा लिया करता है। वो चाहता है तो अपने महबूब की मिदहतो तारीफ अबू जहल के हाथों में पड़ी हुई कंकरियों से भी करवा लिया करता है। अगर वो चाहता है तो अपने महबूब की तारीफ चलने वाली हवाओं से करता है, बरसने वाले पानियों से करता है। वो अपने महबूब की तारीफ किस किस तरह से करवाता है, किन किन लोगों से करवाता है, ये देखने के लिए आज की इस बज़्म मोहब्बत में मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और नाते पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मोहतरम सागर त्रिपाठी साहब आपकी समाअत होगी। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की वली दखनी की ये ज़रख़े ज़मीन हैदराबाद, मैं हुसैनी ब्राह्मण सागर त्रिपाठी। मेरा एक शेर है कि ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है, ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी ब्राह्मण। मैं एक ऐसी जियाली कौम से मुखातिब हूँ जो शमशीर और नेज़े के साए में नमाज अदा करती है। आपकी धड़कनें आपका साथ दें और मेरा अकीदा मेरा साथ दे। इस वक्त और कोई तकरीर नहीं, हम नात और बारगाह रिसालत में इस अदना से तालिब इल्म की हाज़िरी। सदर मोहतरम वाहिद भाई इजाजत भाईजान, बड़ी सारी लुत्फ की बातें हम बाद में करेंगे, हाजिरी कबूल फरमाए। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है। ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। हम्द के शेर गुनगुनाऊं मैं, बंदगी के मजे उठाऊं मैं। लुत्फ की बात है कि सर अपना रख के सजदे में भूल जाऊं मैं। एक ब्राह्मण की तख्लीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दरबार में हाजिरी। आईना दिल का मेरे साफ तो है, निजाम शिरक से मुझको इन्हिराफ तो है। सदर मोहतरम वहदहू ला शरीक है अल्लाह, मुझको सागर ये एतराफ तो है। कुछ नातिया कतात भाईजान, हम लोगों की मोहब्बत में बड़ी दूर से आपकी तशरीफ आवरी हुई है। एक बात नात शरीफ पढ़ने के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे खूबसूरत इंसान के ऊपर जजिया कर लगना चाहिए। हैदराबाद की जमीन धन्य हो गई आपकी आमद से, इस बज़्म का विखार बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए
रोशनी के अमीन हैं आका, रूहे माहे मुबीन हैं आका। सिर्फ एक कौम के नहीं है वो, रहमते आलमीन हैं आका। खास एहसान के दायरे में हूँ, नूरे यज़दां के दायरे में हूँ। इश्क़ सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। अरे बू जहल जैसा, ये मेरे भतीजे कुर्बान जाऊं उनकी आवाज पर, उनके बारे में बाद में बात करेंगे हम। बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं। कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मन रसूल नहीं। और साफ मेराज की तफसीर है ये बुश लाडेन इनका झगड़ा, चांद पे जाना, अरे ये सब हमारे सरकार के पसीने के एक कतरे के बराबर नहीं थे। साफ मेराज की तफसीर है ये, अर्श पे रब से मिला है कोई। और चांद पे जाने से ये साबित ये हुआ चांद से आगे गया है। बेटे आप बैठे, नाथ शरीफ की महफिल, प्लीज ये कुर्सी उर्सी मत उठाइए, बैठे रहिए, थोड़ी देर बाद भी ये किया जा सकता है। बेझिझक पहुंचे बरमला पहुंचे, नूर तक नूर आशना पहुंचे, और चांद को संगे मील ठहरा कर हर्षे आजम पे मुस्तफा पहुंचे। चांद को संगे मील ठहरा कर अर्शे आजम पे मुस्तफा पहुंचे। ये अदना सा बरहमन, दो कतात ऐसी हजरत जो सऊदी अरब के 12 अखबारात में ये आए थे। इस बरहमन की तख्लीक है। और बताइएगा मौलवी साहब, आप भी मौलाना साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, कि इस तख्लीक में कहीं हुसैनियत का पहलू जिंदा है या नहीं। इजाजत कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर। अयूब भाई, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम से। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। इससे पहले कि मैं दूसरा कथा सुनाऊं, मेरी जिंदगी का सरमाया है, इस बरहमन के तख्लीक को सराहिएगा। लेकिन यहां हम आपसे वाजे करना चाहते हैं कि परस्त और परस्तिश में जमीन आसमान का फर्क है। अब मेरा कथा सुने आप। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। अव्वल नहीं रहा। और सोचिएगा आज घर जाकर के कि ये ब्राह्मण क्या कह रहा है। हमारी वाबस्तगी जिस कौम से है, हाय हुसैन हम न रहे, ये नारा हमने दिया है। स्कंद गुप्त की फौज में स्कंद गुप्त के साथ और हजरत हुसैन की ये दो बहनों की, सगी बहनों की शादी हुई थी। वो
432 लोग जिन्होंने अपने हाथों से शमशीर से अपना गला काट लिया था। करबला का किस्सा कोई एक दिन का नहीं था, बैयत कर लिए होते तो इस्लाम की तारीख बदल गई होती। लेकिन जिस राख में से निकल करके मुनव्वर हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। अब मेरा कथा सुने आप कि अव्वल नहीं रहा, कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। परस्तिश की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बुत नवाज भी कह सकता था। अगर सरपरस्त का मतलब आप समझते हैं तो बुत परस्त का मतलब आप समझ जाएंगे कि सरकार ने, सोचिए, अल्लाह करे कि उस पत्थर का कोई रिश्ता सरकार के शिकम से लगने वाले पत्थर से अगर मिल जाए तो उस काफिर के, उस ब्राह्मण के, उस हिंदू की, गैर मुस्लिम की, दुनिया के किसी भी इंसान की जिंदगी समझ जाएगी।